फ्रेंड्स, मेरे YouTube गार्डनिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं पिटूनिया के पौधे के बारे में। विंटर सीजन में खिलने वाले सुंदर से फूल है पिटूनिया। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो गार्डनिंग के मिस्टेक मैंने पिटूनिया प्लांट करते वक्त किए हैं, वो मिस्टेक्स और उनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ कैसे हुई, कैसे हैम्पर हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये पिटूनिया के पौधे, बहुत सारे पौधे मैंने सीड से ग्रो किए हुए हैं। मेरा उस पर एक वीडियो भी मौजूद है, पिटूनिया की सीडलिंग प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। ये सीड्स मैंने 3 सितंबर को सो किए थे और 15 अक्टूबर को नियरली 1 मंथ बाद मैंने उन्हें ट्रांसप्लांट किया था। उस पर भी मेरा वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख लीजिए। तो चलिए बातचीत करते हैं पहली मिस्टेक के बारे में। मेरा पहला गार्डनिंग मिस्टेक था, मैंने पिटूनिया की पिंचिंग या प्रूनिंग नहीं की। पिटूनिया को बूशी बनाने के लिए उसका प्रूनिंग करना या पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये पौधा 3.5 मंथ ओल्ड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पौधे को फ्लावर्स कम और पत्तियां ज़्यादा है। उसका एक रीज़न ये है कि मैंने उसकी पिंचिंग नहीं की। तो ब्रांचेस यहाँ हैं, वो देखिए आप, ये ब्रांचेस स्पाइक्स की तरह बड़ी बड़ी हो गई है, बूशी नहीं रही। इस वजह से ब्रांचेस कम होने की वजह से कम फ्लावरिंग मेरे पौधे पे हैं। पिटूनिया की प्रूनिंग यानी जो उसकी ब्रांचेस बढ़ रही है, ऊपर आ रही है, उसे कट करना। आप यहाँ देखिए, मैंने इस पौधे की प्रूनिंग की है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने पौधा कट कर दिया है। 1 इंच का उसका टिप या एपेक्स मैंने कट कर दिया है। उस वजह से यहाँ और यहाँ उसे ब्रांचेस आ रही है, यहाँ भी उसे ब्रांचेस आ रही हैं। अगर मैं ये कट नहीं करती तो ये पौधा वर्टिकल ऐसी उसकी ग्रोथ होती और उसे ब्रांचेस कम होती। जितनी ब्रांचेस ज़्यादा उतने बर्ड्स ज़्यादा और उतनी ही फ्लावरिंग ज़्यादा। तो पिंचिंग करते वक्त यहाँ आप देखिए, मैंने पर्पसली इसका प्रूनिंग नहीं किया है। ये 1 इंच का टिप इस पौधे का इस तरह से आप निकाल दीजिए। जब आप निकालेंगे तो और 2 ब्रांचेस आएगी, थोड़े दिनों बाद फिर से उसे निकाल दीजिए। इस तरह आपका पौधा वर्टिकल ग्रोथ करने के बजाय हॉरिजॉन्टल ऐसा ग्रोथ करेगा और नीचे तक ऐसे जाएगा। इस तरह से पूरा कंटेनर में वो भर जाएगा। तो रेगुलरली उसकी प्रूनिंग करनी चाहिए जब उसकी ग्रोथ होती हो। एक बार कलियां और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तब आप प्रूनिंग मत कीजिए। ये देखिए, ये भी सभी सीड से ग्रो किए हुए पिटूनिया हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पत्तियाँ ज़्यादा और फ्लावर्स बहुत ही कम है। उसका दूसरा रीज़न ये है कि मैंने उसका फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं किया, ऐसे मुझे लगता है। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे रिलाई हुई। मैंने कंटेनर में पॉटिंग या ट्रांसप्लांट करते वक्त वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था और उसके बाद भी स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी बोन मिल, स्टेरा मिल ऐसे मैं अप्लाई करती रही। लेकिन ये हेवी फीडर्स है, ये प्लांट जो है हेवी फीडर्स है, उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। ये प्लांट अभी 3.5 मंथ ओल्ड है, ये भी और ये भी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे ये फ्लावर से भर जाना चाहिए वैसी उसकी परिस्थिति नहीं है, बहुत ही कम फ्लावर्स है और अभी ये कलियां आ रही है। इसका रीज़न ये है कि 15 दिन पहले ये मिस्टेक मुझे रियलाइज़ हुई और 15 दिन पहले ही मैंने इसे केमिकल फर्टिलाइज़र यानी NPK स्टार्ट किया। मैं इस पे इस्तेमाल करती हूँ NPK 10-10-26। वंस इन ए वीक मैं इसे अब NPK दे रही हूँ। इसलिए अब देखिए, ये जो है कलियां इस पे आ रही है, बहुत सारी कलियां इसे आ रही है। तो अगले 15 दिनों में मुझे लगता है कि ये प्लांट फूलों से भर जाएंगे। तो ये NPK मैं कैसे अप्लाई करती हूँ ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
NPK फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के लिए मैंने लिया है इस गमले में 5 लीटर का ये गमला है, उसमें मैंने लिया है 5 लीटर पानी और ये है मेरा NPK 10-10-26 फर्टिलाइज़र। तो 5 लीटर के लिए मैं इतना यानी एक छोटी मुट्ठी फर्टिलाइज़र इसमें डालती हूँ। अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेती हूँ। जब ये पूरा पानी में मिक्स हो जाता है तब मैं एक छोटा मग्गा हर कंटेनर में अप्लाई करती हूँ। हफ्ते में एक बार ये इस तरह से मैं मेरे प्लांट्स को अप्लाई करती हूँ। ये देखिए, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है और इस तरह से गमले में थोड़ा थोड़ा गमले के साइज़ के हिसाब से हमें अप्लाई कर देना चाहिए। मेरा तीसरा गार्डनिंग मिस्टेक है सीड्स की क्वालिटी। अगर आपको याद हो तो मैंने सीड्स ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और पिटूनिया स्टार मिक्स यानी इस तरह के स्टार मिक्स हाइब्रिड सीड्स मैंने ऑर्डर किए हुए थे। ये 2 प्लांट मैंने नर्सरी से परचेज़ किए हुए हैं और ये प्लांट सीड से ग्रो हुआ है। आप ये साइज़ कंपेयर कर सकते हैं। इस फ्लावर का साइज़ और इस फ्लावर का साइज़ ये 4 टाइम्स इससे बड़ा है। ये हाइब्रिड फ्लावर है, तो अगर इसे 2 या 4 फ्लावर्स आते हैं इस पौधे को, पौधा पूरा फ्लावर से भरा हुआ दिखता है। और पिटूनिया के ऑर्डर किए थे लेकिन ये सिंपल पिटूनिया मुझे मिले हैं। तो सीड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रोक्योर करते समय हाइब्रिड सीड्स ही आप परचेज़ कीजिए, तो बड़े फ्लावर्स आपको मिलेंगे और ज़्यादा फ्लावरिंग भी उस पर होगी। और ये देखिए मेरी चौथी मिस्टेक, इसमें मैंने फंजीसाइड पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। इस वजह से ये प्लांट जब फ्लावरिंग पे आया है उसे फंगल इन्फेक्शन की वजह से लीफ कर्ल का डिजीज़ हो गया है। लीफ उसके कर्ल होने लगे हैं। इस वजह से अब उसको फ्लावर्स भी कम आएंगे, उनका साइज़ भी कम होगा। तो ये प्लांट जो मैंने 2 या 3 महीने तक इस प्लांट को खाद दिया, पानी दिया, 3 महीने के बाद आप देख रहे हैं कि कैसे फंगल डिजीज़ से इसके ग्रोथ भी हैम्पर हुई है और फ्लावर का साइज़ भी अब उसे अच्छा नहीं आएगा। तो ये प्लांट तो मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। मेरे 2-3 महीने की मेहनत इस वजह से काम नहीं आई। तो फंजीसाइड पाउडर पॉटिंग मिक्स बनाते वक्त थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मुझे इसमें डाल देना चाहिए था। प्रैक्टिकल लेने के बाद, पौधा ग्रो करने के बाद मेरे मिस्टेक्स मुझे पता चले, इसलिए वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिलता है, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज़ भी आपकी शेयर कीजिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी आप डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।